हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज अपना नेक्स्ट लेक्चर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस से। और आज हम लोग बात करेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मेंडल ने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले जान लें कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो जब भी हम क्रॉस कराते हैं, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स, जब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं और इसमें जो डिफरेंस होता है, जो दो पेरेंट्स हैं दे डिफर इन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, ये डिफर करता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि एक कैरेक्टर ले लें, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, ये जो सिंगल कैरेक्टर है इसका एक जो है एग्जांपल के तौर पे ले लें स्टेम हाइट। ठीक है, हम लोग मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस को देख रहे हैं तो स्टेम हाइट से लेकर एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अब स्टेम हाइट में हमारे पास दो ट्रेड्स हैं और दोनों ट्रेड्स जो हैं देयर आर वन पेयर ऑफ ट्रेड्स फॉर दिस स्टेम हाइट, और ये वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हैं जो स्टेम हाइट के वो डिफर करते हैं। तो हमारे पास है ट्रेट 1 और ट्रेट 2। ट्रेट 1 टॉल है और ट्रेट 2 जो है वो ड्वार्फ है। ठीक है, तो ये दो ट्रेट्स हैं जो डिफर करते हैं। तो ऐसे क्रॉसेस को जब भी हम कोई सिंगल कैरेक्टर लें और उसमें वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो तो ऐसे क्रॉसेस को हम कहते हैं कि ये कौन से क्रॉसेस हैं, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने प्योर लाइन ब्रीड्स को सेलेक्ट किया था। प्योर लाइन लिया था, या आप कह सकते हैं ऐसे प्लांट्स को लिया था विच वर ब्रीडिंग ट्रू, ऐसे प्लांट्स को लिया था विच वर ब्रीडिंग ट्रू मतलब ट्रू ब्रीड्स का मतलब होता है, या जो ब्रीड ट्रू करते हैं, या ट्रू ब्रीड्स का क्या मतलब होता है कि ये जो टॉल मेंडल ने लिया था, अगर हम बात करें कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मेंडल का जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था जिसके बीच में वो क्रॉस करा रहे थे, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेंडल ने लिया था वो प्योर ब्रीड्स थे। मतलब कि उनके पास जो एलील्स थे, जो फैक्टर्स थे वो सिमिलर थे। मींस अगर उन्होंने टॉल लिया है तो टॉल के लिए जो उनके पास फैक्टर्स थे वो दोनों सिमिलर फैक्टर्स थे। ये प्योर टॉल था, यानी होमोजाइगस कंडीशन में, और ये प्योर ड्वार्फ था जो दूसरा ट्रेट उन्होंने लिया था, प्योर ड्वार्फ होमोजाइगस कंडीशन में। अब इनके बीच में जब मेंडल ने क्रॉस कराया तो इससे गैमीट्स बनेंगे, इससे भी गैमीट्स बनेंगे, ये पॉलिन और एग। तो इसका पॉलिन इस प्लांट पे ले आके डस्टिंग कर दिया। ये सारी बातें मैंने बता दिया आपको। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की टेक्निक ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, मेरे पिछले वीडियोस में है, आप देख सकते हो। अब जब ये गैमीट्स बनेंगे यहाँ और जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट, इनके क्रॉस से जो भी जाइगोट बनेगा वो टर्न आउट किस में होगा, एक सीड बनेगा। भाई एक सीड बनेगा। अब ये जो सीड बना है इसको मेंडल ने क्या किया, जर्मिनेट कराया। मेंडल ने इसको कलेक्ट किया सीड्स को और फिर जर्मिनेट करा दिया। जब मेंडल ने इन सारे सीड्स को जर्मिनेट कराया तो उनको उनके फील्ड में, मेंडल के फील्ड में सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी सीड्स थे, वो सब के सब ऑल वर टॉल, सारे प्लांट्स टॉल हुए। तो मेंडल बड़े कंफ्यूज हो गए कि टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस कराने पर सारे टॉल क्यों आ गए, ड्वार्फ क्यों नहीं आए, आखिर ये वैरायटी क्यों नहीं आई, क्यों एक ही वैरायटी आई, क्यों सारे के सारे टॉल हो गए। तो ये जो
इस क्रॉस से इनको जो सबसे पहली ऑफ स्प्रिंग्स, फर्स्ट इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन, या इसको बोल सकते हो F1 हाइब्रिड्स। F1 का क्या मतलब होता है? F1 का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो जो ऑफ स्प्रिंग्स मिले थे वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स थे और सारे के सारे क्या थे? टॉल थे, और इसको F1 हाइब्रिड्स कहा गया। ठीक है। अब दूसरी बात जो तुमको याद रखनी है वो ये है कि टॉल और ड्वार्फ को जब मेंडल के इसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा रहे थे तो यहाँ जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन उन्होंने किया था वो क्रॉस पॉलिनेशन था। यहाँ पर उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन किया था। ठीक है। अब मेंडल को कुछ कंफ्यूजन हो रही थी तो मेंडल ने क्या किया? लेट अस टेक अनदर स्लाइड। अब मेंडल ने ये जो F1 के रिजल्ट्स आए थे, जो F1 हाइब्रिड्स आए थे, इन F1 हाइब्रिड्स को मेंडल ने कलेक्ट किया और फिर जितने भी F1 हाइब्रिड्स आए थे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया। ठीक है। क्या होने दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। पहला जो पेरेंट्स लिया था उनके बीच में जो क्रॉस कराया था वो क्या था? वो क्रॉस पॉलिनेशन। और अब क्या किया? अब मेंडल ने जो भी F1 के उनको हाइब्रिड्स मिले थे, इन F1 हाइब्रिड्स में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराई, यानी सेल्फिंग कराई। क्योंकि फ्लावर तो बाइसेक्सुअल था ही, उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों थे, तो उन्होंने छोड़ दिया उनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो मान लो कि जो F1 में टॉल आया था, मैं यहाँ टॉल लिख लेता हूँ, तो टॉल के ही पॉलन थे और वो उसी टॉल के स्टिग्मा पर जाकर जर्मिनेट हुए। तो इसलिए मैंने, ये F1 का टॉल है, ये भी F1 का ही। तो जो भी सेल्फ पॉलिनेशन वाले प्लांट्स थे वो सब एक ही जैसे थे, F1 हाइब्रिड्स थे। अब मेंडल ने फिर से जब इनके बीच में पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, सीड्स बने, तब अब मेंडल ने इनके सीड्स को कलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो पेरेंट्स थे, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अब था, वो F1 ऑफ स्प्रिंग्स हो गए। जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो F1 ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ये F1 ऑफ स्प्रिंग्स। तो F1 ऑफ स्प्रिंग्स के बीच में क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग हुई। तो मेंडल ने जब भी दूसरा जनरेशन के लिए क्रॉस कराया तो उन्होंने F1 में आए हुए ऑफ स्प्रिंग्स को सेल्फ क्रॉस कराया, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ उनमें। तो अब यहाँ से जो पॉलन और जो इसके एग आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर सीड बनेगा, सीड बन गया। अब मेंडल ने इस सीड को कलेक्ट किया। मेंडल ने जो भी सीड्स आए थे उनको कलेक्ट किया, इसके बाद इसको जर्मिनेट कराया। जर्मिनेट कराने के बाद मेंडल अब और उनको आश्चर्य हो गया, उन्होंने देखा कि उनको टॉल प्लांट्स भी मिले और उनको ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले। टॉल प्लांट्स भी मिले और ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले। ये है कौन सा जनरेशन? इसको कहा गया F2 जनरेशन। ये था F2 जनरेशन। F2 जनरेशन यानी सेकेंड फीलियल जनरेशन। सेकेंड फीलियल जनरेशन F2 जनरेशन था ये। तो F1 जनरेशन में सबके सब टॉल मिले, F1 जनरेशन में सब टॉल मिले, और F2 जनरेशन में सेल्फ क्रॉस कराने पर टॉल भी मिला और ड्वार्फ भी मिला। फिर मेंडल यहाँ सरप्राइज हो गए कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, क्यों टॉल भी मिल गए और ड्वार्फ भी मिल गए। तो इसको समझाने के लिए आपको कुछ और भी चीज़ें समझानी होंगी। जैसे पहले हम ये जान लें कि आपको मालूम है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, लेट मी ड्रॉ, सपोज करिए कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल एक मैटरनल। इस पर एक जीन जो स्टेम हाइट को कंट्रोल करती थी, वो मान लीजिए प्योर ब्रीड में कैपिटल टी है। अब ये जो जीन है ये काम कैसे करती है, तो ये आपको मैंने बताया भी है, मैं फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। ये जो जीन है ये करेगी एक्सप्रेशन, यानी इससे बनेगा mRNA। फिर इस mRNA से एक प्रोटीन बनेगी
और ये प्रोटीन एक ग्रोथ हार्मोन में कहीं ना कहीं बनाने में रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ हार्मोन का कंपोजिशन में रिस्पॉन्सिबल है। एक ग्रोथ हार्मोन बना, एग्जाम्पल के लिए ये ग्रोथ हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड यानी GA जिसको बोलते हैं, आपको मालूम है कि ये इंटरनोडल इलोंगेशन कर देगा। ये क्या कर देगा? इंटरनोडल इलोंगेशन कर देगा। तो पौधा क्या हो जाएगा? प्लांट जो स्टेम जो हाइट होगी वो क्या हो जाएगी? टॉल। तो प्लांट क्या हो जाएगा? टॉल हो जाएगा, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड बन गया। ठीक है, क्लियर है? अब अगली बात जो है वो ये है कि हमें मालूम है कि ये जो कैपिटल T हमने लिखा है, इसका एक दूसरा फॉर्म भी है, इस जीन का एक दूसरा फॉर्म भी है जिसको हम स्मॉल t कहते हैं और रेसेसिव कहते हैं। ये स्मॉल t बना कहाँ से? ये स्मॉल t आया कहाँ से? तो हुआ कुछ ऐसा कि ये जो कैपिटल T था ना, कैपिटल T जो प्रेजेंट था, इस कैपिटल T के अंदर ये जो एलिल था, इसके अंदर म्यूटेशंस हो गए, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन एक फेनोमेनन है जिसने इसके कंपोजिशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, और म्यूटेशन होने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। अब देखो, म्यूटेशन होने पर इसका जो कैरेक्टर का जो कैरेक्टर ये एक्सप्रेस करता था वही कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। यानी जो स्मॉल t है और जो कैपिटल T हैं, ये दोनों एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं। चाहे देखो, चाहे कैपिटल T हो या स्मॉल t हो, इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, कंट्रोल कौन से कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं? स्टेम के हाइट को कंट्रोल करते हैं ना। तो कैरेक्टर तो एक ही है, स्टेम का हाइट, लेकिन जो इसका ट्रेट, जो वैरायटी है, इस वाले कैपिटल T की जो वैरायटी है वो कुछ और है, और इस वाले स्मॉल t की जो वैरायटी है ये बदल गई म्यूटेशन के वजह से। देखो, कैरेक्टर तो एक ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन म्यूटेशन के वजह से इस कैपिटल T के अंदर थोड़ा सा चेंज हो गया, जिसके वजह से अगर ये कैपिटल T टॉल प्रोड्यूस करता है तो ये स्मॉल t टॉल प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, टॉल जैसा फिनोटाइप नहीं दे पाता है, ये ड्वार्फ जैसा फिनोटाइप देता है। तो टॉल हो या ड्वार्फ हो, दोनों स्टेम के हाइट हैं। तो म्यूटेशन होने की वजह से बस इस कैपिटल T के अंदर इतना बदलाव हो गया कि अब ये म्यूटेटेड अगर है तो ये ड्वार्फ ट्रेट शो करता है। तो हम उसको स्मॉल t से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये रेसेसिव है। ये देखा गया है कि जब ये इसके साथ रहेगा तो ये रेसेसिव कैरेक्टर है, इसलिए ये एक्सप्रेस नहीं होता है। तो अगर हम फिर से बात करें तो हम ये कहेंगे कि मान लो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो इस तरह के हों। कैसे? इस तरह के। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये मान लो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, और यहां पर पेरेंट से कैपिटल T आए और जो दूसरा पेरेंट है उससे स्मॉल t आ जाए। तो अब क्या होगा? अब ये होता है, अब ये एक्सप्रेशन कैसे होगा? ये एक्सप्रेशन ऐसे होगा कि ये जो कैपिटल T है बेटा, ये इसका जीन एक्सप्रेस होगा, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये कभी अपने कैरेक्टर को दिखाएगा नहीं, ये सप्रेस्ड है। ये एक बेटर है कहना कि स्मॉल t विल बी सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैपिटल T। कैपिटल T जीन होने की वजह से ये जो एलिल है, इसका जो फंक्शन है वो सप्रेस्ड रहेगा, कुछ समय के लिए सप्रेस्ड रहेगा। तो फिर वही होगा कि जो ये कैपिटल T है, जैसा जैसा मैंने आपको बताया कि जिब्रेलिक एसिड बन जाएगा, इससे जिब्रेलिक एसिड बन जाएगा और टॉल हो जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसा हो जाए, मतलब जो पी प्लांट है उसको होमोलोगस क्रोमोसोम मिला जिसमें स्मॉल t भी आया और स्मॉल t भी आया, तब क्या होगा? ये स्मॉल t जो है, ये क्या होगा? ये जो जीन है ये एक्सप्रेस होगा, यानी ये mRNA बनाएगा। अब ये जो mRNA बनेगा, इससे एक प्रोटीन बनेगा। अब देखो यहां पर ये चूंकि दोनों डबल डोज में है, इसलिए ये mRNA बन रहा है। अगर ये डबल डोज में नहीं होते तो फिर ये सप्रेस्ड रहता। तो अगर स्मॉल t को एक्सप्रेस होना है, मैंने कहा था कि स्मॉल t एक्सप्रेस हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा था कि कभी एक्सप्रेस नहीं होगा। स्मॉल t एक्सप्रेस हो सकता है, बस यहां पर ये क्या था? सप्रेस्ड था। सप्रेस और एक्सप्रेस दोनों अलग अलग मीनिंग है इसकी। सप्रेस का मतलब ये कभी भी एक्सप्रेस हो सकता है, और जब ये कब एक्सप्रेस हो रहा है? जब इसके पास स्मॉल t एक और आ गया, एक कॉपी और आ गई और एक दो कॉपी हो गई स्मॉल t की, तब इसका mRNA
इससे एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा और इस प्रोटीन से एक ग्रोथ हार्मोन बनेगा। लेकिन ये जो ग्रोथ हार्मोन होगा इससे जिबरेलिक एसिड नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका कंपोजिशन चेंज हो गया, इस एलील का नेचर चेंज हो गया। कैपिटल टी का जो भी कंपोजिशन था स्मॉल टी के कंपोजिशन में डिफरेंस आ गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वेरिएशंस, अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बन गए। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन यहां बना, इस ग्रोथ हार्मोन से ड्वार्फ जो प्लांट था वो ड्वार्फ हो गया। ग्रोथ हार्मोन यहां भी बना, लेकिन उससे जो ग्रोथ हार्मोन से जो ये हार्मोन बना उससे पौधा जो है ड्वार्फ हो गया। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलती है। अब मेंडल को लेकर इस पर डिस्कशन करते हैं कि मेंडल परेशान हो गए कि मेंडल ने सोचा कि भाई F1 प्लांट्स क्यों सारे टॉल आए और F2 सारे जो थे वो टॉल भी आए और ड्वार्फ भी आए, ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा इसलिए हुआ, मेंडल ने पूरी कैलकुलेशन की, पूरा मैथमेटिकल अप्रोच लगाया। और दूसरी बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी पर जेनेटिक्स टिकी हुई है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो मेंडल ने पता लगाने के लिए प्रोबेबिलिटी को यूज किया था और प्रोबेबिलिटी पे ही सब चीज डिपेंडेंट है जेनेटिक्स में। तो क्या हुआ, मेंडल ने बहुत कैलकुलेशन किया, तो मेंडल को यह समझ में आया कि जो टॉल वाला केस था वो कैपिटल टी यानी प्योर थे, तो प्योर थे तो कैपिटल टी उन्होंने कहा, और ड्वार्फ को स्मॉल टी कहा। अब यहां से जो गैमीट्स बनेंगे, देखो दोनों फैक्टर्स सेम है, तो यहां से जो गैमीट्स बने, जितने भी पॉलन बने, उन हर पॉलन ग्रेन्स में कैपिटल टी प्रेजेंट होगा। जब भी गैमीट बनता है तो फैक्टर जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, लेकिन गैमीट में पेयर्ड में से एक ही फैक्टर आता है, और यहां भी देखो एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों स्मॉल टी है ना, अगर सिक्के में दोनों तरफ हेड हो तो जब भी उछालोगे तो हेड ही आएगा। तो जब भी ये गैमीट्स बनेंगे, 1000 बनेंगे, लाख बनेंगे, तो सारे गैमीट्स में क्या होगा, इन दोनों फैक्टर में से एक कॉपी आनी है। तो हर गैमीट में क्या होगा, कैपिटल टी होगा, क्योंकि दोनों कॉपी तो सेम है ना, दोनों कॉपी सेम है। तो जब मियोसिस होता है तो गैमीट्स बनते हैं, तो यहां जब मियोसिस हुआ तो गैमीट्स बने। अब गैमीट्स बनेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही कॉपी आएगी, इन दोनों में से भी कोई एक ही कॉपी आएगी। अब ये गैमीट्स में जब इन दोनों में से एक कॉपी इधर आ गई, एक कॉपी इधर आ गई, तो अब ये जब जाइगोट बनेंगे, यानी ये पॉलन अगर इस एग से मिलता है, दिस इज पॉलन, लेट मी राइट, मान लो ये पॉलन है और इस पॉलन में कैपिटल टी आ गया, ठीक है, और इस वाले एग में स्मॉल टी आ गया। अब ये पॉलन, ये मेल गैमीट फीमेल गैमीट से जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आ गया। जब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आ गया तो यानी इसको इस तरह का क्रोमोसोम मिल गया, इसको इस तरह का क्रोमोसोम मिल गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और मैंने आपको बताया था कि स्मॉल टी क्या हो रहेगा, स्मॉल टी क्या रहेगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में है तो स्मॉल टी क्या रहेगा, सप्रेस्ड रहेगा। ये क्या रहेगा, सप्रेस्ड। ये सप्रेस्ड रहा, ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि कभी एक्सप्रेस नहीं होगा, ये सप्रेस्ड है। और ये क्या हो गया, ये एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, एमआरएनए बना, इससे प्रोटीन बना और जिबरेलिक एसिड बना, और सारे पौधे क्या आ गए, सारे पौधे टॉल हो गए। ठीक है, क्लियर है। दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। अब जब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी को मेंडल ने क्रॉस कराया, यही जो कैपिटल टी स्मॉल टी था, यही था ना, यही F1 हाइब्रिड्स थे, यही F1 हाइब्रिड्स थे जो अब पेरेंटल बन गए, ये पेरेंट हो गए। जो F1 के हाइब्रिड्स थे वो पेरेंट हो गए जब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन कराया था मेंडल ने ना, सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। तो अब देखो ध्यान से कि अब यहां पर दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, दो अलग अलग एलील्स हैं, डिफरेंट एलील्स हैं। इसलिए अगर ये अगर आपका मेल और ये फीमेल अगर है, अगर ऐसा बात है, तो ये जो पॉलन बनाएगा, तो पॉलन में कौन से फैक्टर होंगे, कैपिटल टी होगा कि स्मॉल टी होगा? तो बेटा देखो यहां पर कैपिटल टी भी आ सकता है और स्मॉल टी भी आ सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी, अगर सिक्के में हेड भी है और टेल भी है, तो जब सिक्का उछालोगे तो हेड आने का चांस और टेल आने का चांस 50-50 हो जाता है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स बनेंगे, 2 टाइप्स, 2 गैमीट नहीं, गैमीट तो हजारों बन सकते हैं, लेकिन जो हजारों गैमीट्स बनेंगे वो 2 तरह के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे। एक जिसमें कैपिटल टी हो सकता है और एक जिसमें स्मॉल टी हो सकता है। तो एक जिसमें कैपिटल टी हो सकता है और एक जिसमें स्मॉल टी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि गैमीट जो है, देखो मैं बस प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इससे बनने वाले गैमीट में 50% गैमीट्स में 50% पॉलन में कैपिटल टी हो और 50% पॉलन में स्मॉल टी हो, ये हो सकता है। और यहां भी दोनों फैक्टर अलग अलग है, डिसिमिलर हैं। तो यहां भी जो एग बनेगा उसमें हो सकता है कि कुछ जो एग बना है उसमें कैपिटल टी हो सकता है और स्मॉल टी वाला एग भी हो सकता है, ये भी 50-50% चांस हो गए।
तो अब जब क्रॉस कराएंगे, मान लो कि ये पॉलन पॉलन तो आपस में फर्टिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो अगर ये वाला पॉलन इस वाले एग से फर्टिलाइज किया, कर सकता है ना, इसमें भी कोई सिलेक्शन नहीं है कि कैपिटल टी वाला पॉलन है तो वो कैपिटल टी वाले एग से ही मिलेगा, इसमें भी कोई सिलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी बनी कि ये वाला इससे फ्यूज किया तो जाइगोट में कैपिटल टी आ गया। ये भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ये जो कैपिटल टी वाला है ये इस स्मॉल टी वाले से फ्यूज करे, बिल्कुल इस वाले एग से फ्यूज करे। अगर इस वाले एग से फ्यूज करे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है। ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये वाला इससे फ्यूज करे तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वापस, और ये भी हो सकता है कि ये वाला इससे फ्यूज करे, ठीक है, ये वाला इससे फ्यूज करे तो ये स्मॉल टी बन गया। तो ये प्रोबेबिलिटीज मिली मेंडल को। अब देखो यहां पर 4 टाइप जो टाइप ऑफ प्लांट्स आएंगे वो क्या होंगे। एक ऐसा आ रहा है जो टॉल होगा, ये टॉल होगा ना, देखो यहाँ कैपिटल टी है तो एमआरएनए बना, आपको समझाया है। यहां पर ये सप्रेस्ड रह जाएगा तो इससे जो फिनोटाइप आया वो टॉल आया। तो आपको 2 तरह के फिनोटाइप मिल गए, इससे जो आया वो ड्वार्फ आया। इसीलिए मेंडल को F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों मिले थे। अब मेंडल को जितने सीड्स मिले थे, जितने प्लांट्स मिले थे, ये तो देखो ये प्रोबेबिलिटी है ना कि जो भी प्लांट मेंडल को मिलेंगे वो इसी प्रोबेबिलिटी में फंसेंगे। ये जो हमें मिली है यहाँ पर इसी प्रोबेबिलिटी में फंसेंगे। तो मेंडल को अगर थोड़ा सा डेटा लें, मैथमेटिकल डेटा जो मेंडल को मिला था, मेंडल को F2 जनरेशन में 1064 सीड्स मिले जो जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने के बाद इसमें 787 प्लांट्स जो थे वो टॉल मिले। वो टॉल जब जर्मिनेट हुए तो टॉल हो गए, और 277 जो प्लांट्स थे उनके फील्ड में वो उन्होंने देखा कि वो ड्वार्फ थे। ठीक है, तो अब इसकी प्रपोर्शन निकाला उन्होंने कि क्या प्रपोर्शन बनता है। तो प्रपोर्शन बना 2.84:1। इसको हम ओवरऑल अगर कर लें, मतलब होल उसमें कर लें, तो ये हो गया 3:1। तो मेंडल ने देखा कि जब F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो जितने भी प्लांट्स आएंगे वो 3:1 की रेशियो में आएंगे, यानी 3 पार्ट जो होगा वो एक फिनोटाइप होगा और 1 पार्ट एक फिनोटाइप होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लो कि 400 प्लांट्स मिले आपको 400 सीड्स मिले। अब 400 सीड्स में आपने एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको 400 सीड्स मिले। तो इस 400 सीड्स में से हमेशा जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए हो तो 300 जो सीड्स होंगे जब वो जर्मिनेट होंगे तो वो एक फिनोटाइप देंगे, और जो 100 सीड्स होंगे उनका फिनोटाइप दूसरा होगा। हमेशा ये रेशियो बनी रहेगी। जब भी आप कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराओगे ये वाली रेशियो में आपको चीजें मिलेंगी। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि 100% में से प्रोबेबिलिटी अगर है 100% में से हम कह सकते हैं कि टॉल आने का जो उम्मीद है वो 75% है और ड्वार्फ का 25% है। ये बात हो गई। अब इस टॉल में भी देखो, इस 75% में से भी देखो, ये जो प्योर जो टॉल आया है, प्योर टॉल आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना है। प्योर टॉल आने का यानी कैपिटल टी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। और कैपिटल टी स्मॉल टी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%। और स्मॉल टी के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25%। अगर हम अलग अलग जीनोटाइप करके देखें तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बनती है। लेकिन ये भी वही फिनोटाइप है, ये भी वही फिनोटाइप है, दोनों से टॉल मिलेगा। तो ये कितना हो गया टॉल आने की प्रोबेबिलिटी, 75%। अब अगर मान लो थोड़ी देर के लिए इसको हम उल्टा कर लें, अगर हम कहें कि अगर मेंडल को मान लो, तुम कह रहे हो नहीं सर मेंडल को मान लीजिए F1 में कैपिटल टी मिला है। अगर मेंडल को कैपिटल टी वाला टॉल मिला होता है F1 में, अगर तुम कह रहे हो नहीं सर कैपिटल टी स्मॉल टी वाला नहीं मिला, ये वाला मिला, ये भी तो टॉल है तो ये मिला होगा, तो बिल्कुल। लेकिन जब आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे अकॉर्डिंग टू मेंडल, जब आप इसको सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे बेटा, तो इससे क्या है, फिर आपको एक ही तरह का गैमीट मिलेगा ना, क्योंकि सारे कैपिटल टी दोनों फैक्टर्स हैं। तो गैमीट में जब भी कोई फैक्टर आएगा दोनों में से तो हमेशा कैपिटल टी आएगा, इधर भी। तो इसके हिसाब से F2 जनरेशन में तो ये सिर्फ आना चाहिए। इसके हिसाब से अगर ये आप कह रहे हो कि नहीं सर ये मान लीजिए ऐसा वाला टॉल आया होगा
तो F2 जनरेशन में तो फिर ये आना चाहिए, सारे टॉल फिर आने चाहिए, लेकिन नहीं आया। इसका मतलब इसी तरह से मेंडल ने कैलकुलेशन किया, ये कैलकुलेशन गलत है। इसका मतलब मेंडल को समझ में आ गया कि उनको जो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले थे वो सब क्या थे, हाइब्रिड टॉल थे, वो हेटेरोजिनस टॉल थे। ठीक है, तो मेंडल ने कहा कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी रहा। ठीक है, एक जो फैक्टर था कैपिटल टी टॉल वाला और उसके साथ एक ड्वार्फ वाला फैक्टर भी रहा, लेकिन वो उस समय एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो सप्रेस्ड रहा। तो मेंडल के अकॉर्डिंग जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो फैक्टर्स कभी भी एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं करते हैं। तो यहां आप कह सकते हो स्मॉल टी डज नॉट ब्लेंड विद कैपिटल टी एल एल। स्मॉल टी एल एल कैपिटल टी एल एल के साथ ब्लेंड नहीं हुआ। ठीक है, दोनों अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रखे। इसीलिए तो देखो, जब स्मॉल टी को स्मॉल टी से मिलने का समय मिला, जब स्मॉल टी से मिला तो अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर्स एक साथ रहते हैं, आपस में एक साथ एक जगह रहेंगे। मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन ये कभी भी मिक्स होकर एक नया जीन नहीं बनेंगे। तो मेंडल ने कहा कि ये मिक्स होकर नया जीन नहीं बने, ये आपस में मिले नहीं, ये अपना अपना इंडिविजुअलिटी इनकी मेंटेन रही। और इस तरह से मेंडल ने कैलकुलेशन किया और कहा कि जब समय आता है तो दूसरा वाला फैक्टर है, जो स्मॉल टी वाला फैक्टर था, वो सेपरेट हो गया, और जब वो उसको चांस मिला मिलने का तो वो डॉर्फ हो गया। तो इस तरह से मेंडल ने अपनी सारी कैलकुलेशन की और बताया कि जब भी आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस करोगे आपको 3:1 की रेशियो मिलेगी। ये बात याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब आपको बताते हैं कि इसमें जो फिनोटिपिक रेशियो किसको कहते हैं और जीनोटिपिक रेशियो किसको कहते हैं। आपको मैंने फिनोटाइप बताया कि व्हाट इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप था जो आपको दिखा, वो फिनोटाइप था। यानी आपको क्या दिखा, आपको टॉल प्लांट्स दिखे, है ना। ये जो टॉल प्लांट्स थे, ये टॉल प्लांट्स जो आपको दिखे, ये फिनोटाइप थे। तो जो फिनोटाइप की रेशियो थी वो कितनी थी, फिनोटाइप की रेशियो आप देखें अगर इसमें, तो जो फिनोटाइप की रेशियो थी वो कितनी थी, वो थी 3:1। तो हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।